मैं बोल रहा हूँ, सुनाई यहाँ पर भी दे सकता है, सुनाई सड़क पर भी दे सकता है, पर कहीं पर ज़रा आसान हो जाएगा और कहीं पर ज़रा। तो विवेक इसमें है कि उस जगह पर स्थित हो जाओ जहाँ आसान हो। होने को तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है, होने को तो रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं, पर जिन्हें फूलों से प्यार हो वो रेगिस्तान में क्यों बसे भाई? जिन्हें फूलों से प्यार हो रेगिस्तान में क्यों बसे? वहाँ खिलेंगे भी तो मुश्किल से खिलेंगे, जल्दी मुरझा भी जाएंगे, सब तरह के फूल खिलेंगे भी नहीं। हाँ, पर वो थोड़ी देर इतनी बड़ी हो सकती है कि आपका जीवन बीत जाए। प्रश्न ये है कि जब स्वभाव सत्य है तो आदमी पशुता में लंबे समय तक कैसे कायम रह लेगा? क्योंकि पशुता की ओर बढ़ेगा तो बेचैनी होगी। क्यों बेचैनी होगी? क्योंकि स्वभाव सत्य है। तो आदमी पशुता में बहुत लंबे अवधि तक कायम नहीं रह सकता, बहुत लंबी अवधि तक कायम नहीं रह सकता, पर 70-80 साल रह सकता है। उतने में आपका काम तो निपट जाएगा ना। उतनी देर में एक जन्म तो गया। फिर भारत ने इसीलिए 84 लक्ष्य योनियों की बात करी है, क्योंकि हम इसी चक्कर में रह जाते हैं कि सत्य तो अपना है ही, टेकन फॉर ग्रांटेड, स्वभाव है भाई, वो दूर कहां जा रहा है? वहां तो मामला दिल का है, घर की बात है सत्य की। तो ऐसा करते हैं कि चलो जरा उधर जंगल घूम आते हैं, पशु वाले। अब गए जंगल घूमने, अब पता ही नहीं चला कि समय कितना बीत गया। भीतर इसी विश्वास से भरे हुए थे कि जब चाहेंगे तब लौट जाएंगे, लेकिन जो मजे में घूम रहा होता है, रस में बेहोश हो गया होता है, उसको समय का कुछ पता नहीं चलता। घूमते घूमते, टहलते टहलते, पर्यटन करते, मटर गश्ती करते, कब 60, 70, 80 साल बीत गए पता ही नहीं चला। और फिर जंगल में मिला एक खास पशु। हाँ, शेर वेर, हमारा प्यारा भैंसा। इतना तो समझाया है हमारे कबीर साहब ने कि जो लोग पशुओं वाले जंगल में भटकते हैं, उनको शेर मिले ना मिले, भैंसवा जरूर मिलेगा। यमराज ने भी आउटसोर्स कर रखा है। वो कहते कहाँ मैं इसके ऊपर लदा रहा हूं और एक एक को पकड़ने जाऊं, तो भैंसे को ही ट्रेन कर दिया है। वैसे भी पेटा वाले कहते हैं कि भैंसे के ऊपर बैठना जुल्म है, तो भैंसा ही आजकल अपना काम कर देता है। जंगल में घूम रहे हो, वो आएगा, फ्री लिफ्ट देगा और ले जाएगा। समझ में आ रही है बात? भैंसे की मजबूरी यह है कि पुल सकरा है और भैंसा है तो वो उधर नहीं जा सकता। तो इसी बात को संत लोग समझा गए हैं कि जिन्हें मृत्यु से बचना हो वो सत्य की ओर निकल जाएं। जो उस पार निकल गया उसे अब मृत्यु नहीं सताएगी, उधर भैंसा आ ही नहीं सकता। और जो जंगल में भटकेगा वो भैंसे के हाथों मरेगा।
कह रहे नहीं, उसमें भी मजा है, मरते मरते भैंसे के साथ सेल्फी लेंगे, मरते मरते भी डाल ही देंगे बिल्कुल फेसबुक लाइव, खास भैंसा। कि जीते जी ना हुए, मर के तो वायरल हो गए। आचार्य जी, अगर पशुता में अहम मरे तो अहम जाता कहाँ है? पशुता में अहम मरे, मरता तो अहम ही है, तो जाता कहाँ पे? अरे अहम नहीं मरता, तो हम शरीर नहीं है, अहम नहीं है, तो फिर शरीर मरता है, अहम जिंदा कहाँ है कि मरेगा। जीवन मृत्यु ये सब तो शरीर के होते हैं, हम क्या जिएगा क्या मरेगा वो तो भ्रम है। शरीर तथ्य है, आत्मा सत्य है, अहम भ्रम है। ये अंतर अच्छे से समझ लो। आत्मा सत्य है, शरीर तथ्य है, अहम भ्रम है। जो भ्रम है उसका क्या जन्म और क्या मृत्यु उसकी। अहम का भी जन्म और मृत्यु नहीं होता क्योंकि वो है ही नहीं, और आत्मा का भी जन्म और मृत्यु नहीं होता क्योंकि वो है ही, न जन्मी है न मरेगी। शरीर का जन्म भी होता है और शरीर की मृत्यु भी होती है। तो अच्छी बात है, चेतावनी मिल रही है। भविष्य भी आया तो नहीं है ना, तो आपके पास समय है, मौका है, दुख को रोका जा सकता है ना। और कोई यहां ऐसा बैठा नहीं है जिसके भविष्य में दुख ना हो। है कोई ऐसा? कोई ऐसा यहां पर है जो पक्का कह दे कि मेरे भविष्य में तो सुख ही सुख है? है कोई? सबके भविष्य में दुख है, उसकी क्या परवाह करनी। अभी जो उचित है वो आप करें। अगर आप अभी वो कर रहे हैं जो करना ही चाहिए तो दो बातें होंगी। पहली, दुख कम होगा, आज का भी भविष्य का भी। और दूसरी बात, दुख बचेगा भी तो दुख के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं बचेगी। और दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें दुख जितना सताता है वो तो सताता ही है, दुख का विचार और ज्यादा सताता है। तुम्हारे साथ हफ्ते भर बाद जो बुरा होने जा रहा है, तुम पूरा हफ्ता उसकी वजह से दुखी रहते हो कि नहीं रहते हो? तो दुख बुरा और दुख का अंदेशा, दुख की कल्पना और बुरी। सम्यक कर्म में आकंठ डूब जाने से इतना तो लाभ मिलता है ना कि दुख की कल्पना करने की फुर्सत ही नहीं रहती। अब दुख आएगा तो झेल लेंगे, पर कम से कम उसकी कल्पना कर करके तो दुखी नहीं हुए ना। और अगर सम्यक कर्म कर रहे हो तो जब दुख आएगा भी तो कम आएगा। और ये उम्मीद तो तुम करना ही मत कि दुख कभी आएगा नहीं। न देवता हो न गंधर्व हो, क्या हो? जीव हो, इंसान। और इंसान माने वो जो दुख झेलने के लिए अभिशप्त है। जिस पुल पर हो ना तुम, उसके बाएं तरफ भी दुख नहीं है और दाएं तरफ भी दुख नहीं है। मैंने कहा था इंसान का मतलब है उस पुल पर होना जिसके एक तरफ पशुता है, दूसरी तरफ सत्यता है। सत्यता में भी कोई दुख नहीं है और पशुओं को भी दुख न्यून मात्र ही होता है। सारा का सारा दुख इंसान को है। तो ये तो उम्मीद करो ही मत कि दुख से मुक्ति तुम्हें तत्काल मिल जाएगी या कि तुम्हारा अधिकार है। जो इंसान पैदा हुआ है उसे दुख झेलना पड़ेगा। दुख झेलते झेलते भी वो करो जो सार्थक सम्यक कर्म है। यही दुख से मुक्ति का उपाय है। आचार्य जी, बेहोशी की तरफ जब मन भागता है तो उस समय के प्रति संवेदनशीलता कैसे खो जाती है? फिर एकदम से आप जागते हो कि 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 5 साल, 6 साल। समय के प्रति संवेदनशीलता खोने का अर्थ है सत्य के प्रति संवेदनशीलता खो देना। ये बात तुमको अजीब लगेगी।
क्योंकि आमतौर पे हमने यही पढ़ा है, यही सुना है कि सत्य तो समयातीत होता है, कि सत्य का समय से कोई संबंध नहीं होता। और मैं कह रहा हूं समय के प्रति संवेदनशीलता खोने का मतलब है सत्य से असंवेदनशील हो जाना। तो ये मैंने क्या बात कह दी, समझो। जीव हो तुम, और सत्य तक पहुंचने का तुम्हारे पास जो बड़े से बड़ा साधन है वो है समय। तो इसलिए जो समय के प्रति उदासीन हो गया, जो समय के प्रति अपमान से भर गया, असंवेदनशील हो गया, वो वास्तव में किसको खो रहा है, समय को या सत्य को? वो सत्य को खो रहा है। जो समय के प्रति उपेक्षा से भरा हुआ है वो वास्तव में किसकी उपेक्षा कर रहा है? सत्य तक पहुंचने के अपने अवसर की, क्योंकि समय ही तो अवसर है। तो जब भी देखो कि समय बर्बाद कर रहे हो, साफ समझ लेना कि सत्य के प्रति अपमान से भरे हुए हो। मुक्ति नहीं चाहिए तुम्हें, इसीलिए समय बर्बाद कर रहे हो। समय की अपने आप में और कोई कीमत नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखो तो समय क्या है? भ्रम है। पर जीव के लिए समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। आत्यंतिक अर्थों में समय की कोई कीमत नहीं, पर जीव के संदर्भ में समय की बहुत बहुत कीमत है। समय से ज्यादा कीमती कुछ है ही नहीं। तो तुम तो समय को आदर देना सीखो। तुम्हारे लिए समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भीतर का अंधेरा घटना चाहिए। जो बातें पहले समझ में ही नहीं आती थी, उलझी उलझी रहती थी, वो समझ में आनी शुरू हो जाए। भय कम हो जाए, ईर्ष्या कम हो जाए, क्षुद्र बातों से लिप्तता कम हो जाए, तब जानो कि समय का सदुपयोग किया। जीवन की जितनी बीमारियां हैं उन्हें साफ साफ समझ लो कि क्या हैं। फिर जान पाओगे कि दवा उपयोगी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तुम यही नहीं जानते कि तुम्हें बीमारी क्या है, तो तुम कैसे तय करोगे कि दवा तुम्हारे काम आ रही है या नहीं आ रही है? तो क्या है आदमी के जीवन की बीमारियां? किसी ने डराया, डर गए। थोड़ा सा आकर्षण दिखा, बहक गए। ढलान आई, फिसल गए। कुछ अनिष्ट हुआ, कुपित हो गए। किसी ने विरोध किया, हिंसक हो गए। इन सब बीमारियों के जोर में कमी आते देखो तो जान लेना कि कुछ अच्छा ही कर रहे होगे, और इन सब बीमारियों को और बढ़ता देखो तो जान लेना कि समय किसी गलत जगह ही लगा रहे हो। जहां खतरा होता है वहां कोई सो नहीं सकता ना। और जो आदमी बहुत खतरे में जी रहा हो, जैसे ही उसे ऐसा माहौल मिलेगा जहां खतरा न हो, उसको तुरंत नींद आ जाएगी। इसीलिए तो बच्चा माँ की लोरी सुन के सो जाता है। माँ की गोद में है और वो ऐसी थप 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 कर रही है, थोड़ा बहुत कुछ गा रही है। कोई वो बड़ी प्रवीण गायिका तो है नहीं, यूं ही कुछ गुनगुना रही है, बच्चा सो गया। कैसे सो जाता है? उसे पता है कि यहाँ सुरक्षा है। उसे पता है कि ऐसा माहौल मिल गया
जिसमें कोई नोच खसोट नहीं रहा है, किसी ऐसे के करीब आ गए जो प्रेम करता है, तो तुरंत नींद आ जाएगी। गौर करो कि तुम्हारे आसपास अगर खतरा हो तो नींद उड़ जाती है ना। तो एक कारण तो ये है कि क्यों नींद आ जाती है, और दूसरा कारण पतंजलि ने स्वयं ही बताया है। वो कहते हैं कि वृत्ति तरह तरह के विक्षेप, अवरोध खड़ी करती है समाधि के खिलाफ। दसों नाम है, लेकिन अगर उनमें से कोई भी अवरोध सफल ना हो, कारगर ना हो, तो एक आखिरी जो उपाय होता है अहम वृत्ति का सत्य और मुक्ति से बचने के लिए, उसका नाम होता है तंद्रा। तो समाधि बस घटित ही होने वाली होती है कि समाधि से पहले नींद आ जाएगी। ठीक तब जब रोशनी उतरने वाली होगी, तुम बिल्कुल झूम के गिर जाओगे। यह मूल वृत्ति का आखिरी हथियार होता है कि जब बिल्कुल रोशनी उतरने वाली हो, समझ फलित होने वाली हो, चीज साफ होने वाली हो, तभी तुम्हें नींद आ जाएगी। तुम टप। तो दोनों बातें हैं। पहली बात प्यारी है, दूसरी बात खतरनाक है। संतों के वचन शीतल कर देते हैं, और हम रहते हैं जलते हुए लोग। शीतलता मिली नहीं कि नींद आ जाती है ना। जैसे गर्मियों के दिन हो, बिल्कुल धूप में 2-4 घंटे घूम के तुम पहुंचे और छांव मिल गई और ठंडक मिल गई, तो तुरंत क्या होगा? सो जाओगे। तो इसलिए नींद आ जाती है। लेकिन नींद का आना खतरनाक भी है, क्योंकि नींद आ गई तो जो पढ़ रहे थे, जो वीडियो देख रहे थे, जो बात सुन रहे थे, अब उस बात से चूक जाओगे। वृत्ति काम कर गई,